अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारा पारा नंबर है 25, सूरा नंबर है सूरह ज़ुखरूफ, नंबर है इसका 43 और आयत नंबर है 57। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे मबूद अच्छे हैं या वो तुझसे। इनका ये कहना महज झगड़े की गर्ज से है। यानी कि कोई लोग होते हैं ना कि आपसे सिर्फ इसीलिए वो बात कर रहे होते हैं, उनका मकसद अपनी इस्लाह आपकी इस्लाह नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि भाई ये बात हो, झगड़ा हो, बहस हो, थोड़ा मिर्च मसाला हो, ज़िंदगी में मज़ा आए। ये उनकी मिसाल के जैसी है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोग भरे पड़े होंगे, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। बेशक इंसान, अल्लाह पाक ने एक और जगह पे फरमाया, बेशक इंसान बड़ा ही झगड़ालू है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के निशान कुदरत बनाया। एक और जगह पे अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक गवाही दिलवाई है, सूरह कहफ की लास्ट आयत है कि मैं सिर्फ एक बंदा हूँ, यानी कि आम इंसान। देखिए, हम जैसे नहीं गुनहगार, लेकिन एक बेहतर इंसान, लेकिन है इंसान ही, फरिश्ता नहीं, कोई पैगंबर इंसान ही होता है, वो कोई अलग मखलूक नहीं होती है। अच्छा, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो, मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राय, यानी कि अल्लाह ताला की ताबेदारी। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। और आपसे अगर आपके दुश्मन के बारे में 3 से 4 सवाल भी पूछ लिया जाए ना तो आपको आएंगे नहीं, तो लाजमी अपने दुश्मन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा करें। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मौज़े लाए तो कहा, मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जिन बात चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो इन्हें वाज़िया कर दो, बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहा मानो। दरअसल पिछले लोग कुछ गलतियाँ करते थे ना, तो अल्लाह ताला उनसे कुछ चीज़ें रोक लेते थे, उनकी डिटेल हम आगे कुरान में पढ़ेंगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम कुछ चीज़ों में मुख्तलिफ हो तो तुम सबको ना एक जैसे वाज़िया कर दूँ, कि वो अब चीज़ें ना आप लोगों पे आसानी पैदा हो जाए उसमें। और हिकमत का मतलब अकल है। बेशक जितनी भी किताबें अल्लाह पाक ने उतारी हैं उन सब में हिकमत, अकल और दानाई के अलावा और कुछ नहीं था। मेरा और तुम्हारे रब फ़कत अल्लाह ही है बेशक, बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास्त यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की आफत से, यानी कि क़यामत में उनके लिए खराबी है। ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें खबर भी ना हो। इस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। ठीक है, इस आयत के साथ हम एंड करते हैं, क्योंकि ये जो आयत है ना 67 आयत नंबर, इसमें बड़ी ही खास बात बयान की गई है। गहरे दोस्त कैसे दुश्मन बन जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कोई दोस्त होते हैं वो आपके बड़े नफीस, बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं भाई नमाज पढ़ ले, या बहन जगह नमाज ही पढ़ लो, या वो आपको समझाते हैं कि इस तरह से दीन पे चलना है, इस तरह से ये सब कुछ करना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ तुम भी सिगरेट पियो। वो कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड है तुम भी बॉयफ्रेंड बनाओ। वो कहते हैं मेरा तो लवर ऐसा है, मेरा तो लवर वैसा है, मेरे घर वाले तो मुझे फोर्स ही नहीं करते शादी के लिए, मेरे घर वाले तुमने तो मुझे बड़ी छूट दे रखी है, मोबाइल दे रखा है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों के भी दिल में खराबी पैदा कर देते हैं। तो उस दिन ऐसे लोग जो कि अपने ही दोस्तों को लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हराम रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं ड्रग्स की तरफ, चर्च की तरफ और सिगरेट की तरफ और गंदी चीज़ों की तरफ, मूवीज़ की तरफ, और पता नहीं क्या क्या जो व्हाट्सएप के स्टेटस पे उनको गाने सुनाते हैं, ये सारे एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये क्या कहेंगे, अल्लाह ताला से जब इनसे कहेंगे ना कि देखो तुमने ये गुनाह किया, ये इनके अपने नामा अमाल में ये देखेंगे ना कि हमसे ये गुनाहों में है, तो ये उस दिन बड़ा गुस्सा करेंगे उन लोगों पे जिन लोगों ने इनसे ये गुनाह करवाए थे, जिन लोगों ने उनको पहली दफा सिगरेट पिलाया था, जिन लोगों ने उसको पोर्न मूवी दिखाई थी। वो कहेंगे कि तुम दुश्मन, और वो अल्लाह ताला से भी ये कहेंगे कि या अल्लाह पाक इसको ज्यादा अजाब दे, क्योंकि मुझे तो इसने इस गुनाह पे लगाया था, मैं तो पहले था ही नहीं इस गुनाह में, मुझे लगाने वाला ये था, तो इसको इसकी पकड़ कर। तो अल्लाह पाक उस दिन कहेंगे कि तुम्हारी भी पकड़ होगी और इसकी भी पकड़ होगी। ऑब्वियसली उसने जिसको उस काम पे लगाया होगा उसका गुनाह भी उसके सर आएगा, लेकिन जो खुद लगा है, देखो आप अपनी मर्जी से लगे हो ना, उसने बंदूक तो नहीं रखी थी आपके सर पे, आप खुद गलती के काम में आए हो।
तो अल्लाह पाक उसको भी सजा देंगे और आपको भी सजा देंगे। और उस टाइम पे आप उस दोस्त से, जिस दोस्त के पीछे आप अपने माँ बाप को नाउज़बिल्ला गालियां दे रहे होते हो, उनको बुरा भला कह रहे होते हो कि भाई मेरे माँ बाप तो मेरी केयर ही नहीं करते, वो तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हैं, वो तो मुझे ये नहीं देते, वो तो मुझे वो नहीं देते। आप उसी दोस्त को गालियां तो नहीं दे रहे होगे, उस टाइम पे इजाजत भी नहीं होगी। आप उसी दोस्त को उस टाइम पे बुरा भला कह रहे होगे और दिल में कोस रहे होगे काश मैंने इससे दोस्ती ना की होती। तो आखिरत में कहने से अच्छा कि काश मैंने इससे दोस्ती ना की होती, अभी से उसके साथ दोस्ती खत्म करें, उसको ब्लॉक करें, बायकॉट कर दें, या प्यार से उससे जान छुड़वा लें, बजाय कि आखिरत में ये अल्फाज कहने के। तो अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों का, अपनी कंपनी का बेहद एहतियात से चुनाव किया करें, क्योंकि कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, जब ये इंसान की नज़र देख लेती है और उसका दिल उसको महसूस कर लेता है, तो बेशक वो अच्छा है या बुरा है, उसने उसको कॉपी करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सास अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देती है। अब उसको पता है बहू को बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको पता है कि उसने 2-3 महीने घर से बाहर निकाला है, फिर उसको रख लेती है, फिर उसकी जिसको निकाला है ना, अब वो बहू सास बन चुकी है और अब उसकी बहू घर में आई है। अब कोई भी ऐसा मामला होगा ना जो कि उसका सख्त होगा, यानी कि बहू की तरफ से सख्ती वाली गलती हुई होगी ना, या बड़ी वाली गलती हुई होगी, तो अब उसका सास का क्या रिएक्शन होगा, वो भी उसको घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए अपनी कंपनी का, अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा देख के चुनाव किया करें कि हमने किसके साथ उठना बैठना है, कहाँ शादी करनी है, किस माहौल में जाना है, किस माहौल में नहीं जाना। आपकी आने वाली जिंदगी जो अभी है और आपकी वो आने वाली जिंदगी जो आखिरत में स्टार्ट होनी है, इसका बड़ा ही ज्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई चीज़ अच्छी होगी या बुरी होगी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप वो लाजमी कॉपी करोगे, आपका दिल करेगा मैं कॉपी करूँ। इसलिए बहुत ध्यान से अपने दोस्तों का चुनाव किया करें। अल्लाह हाफिज़।